नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है वह है उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी कोलीय वंश से। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रुक्मिणी देई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, वह अभिलेख है रुक्मिणी देई स्तंभ अभिलेख। अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह है जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। मौर्य शासक अशोक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर अव्यवस्थित है कुशीनगर में। अवंती, गंधार, कोसर एवं मगध राज्यों में से वह है जिसका संबंध बुद्ध के जीवन में से था, कोसल एवं मगध। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। आलार कालाम थे बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र एवं कुंडलवन। महायान बौद्ध मत की विशेषता है बुद्ध में देवत्वरोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था कालाशोक ने। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थल। घटना स्थल: महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई थी। प्रथम प्रवचनम सारनाथ ऋषिपत्तन में किया था। महापरिनिर्वाण अर्थात निधन कुशीनगर में हुआ था। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग साहित्य चक्र द्वारा हुआ है। प्रथम उपदेश। अर्थ चिन्ह: जन्म का अर्थ है कमल। प्रथम प्रवचन का अर्थ है धर्म चक्र प्रवर्तन। महाबोधि का अर्थ है बोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष। गृह त्याग का अर्थ है घोड़ा। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है कंगयुपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन हैं। उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोधगया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था शशांक ने। बोधगया में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष है
अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित था, बोध गया। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था, किसी को भी नहीं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है, वे कर्म में विश्वास करते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। वैशाली में त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, वह है विनय पिटक। यमक बुद्ध पिटक संबंधित है अभिधम्म से। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, वह है सुत्त पिटक। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है बुद्ध धम्म संघ। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है, वह है अभिधम्म पिटक। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अशोकाराम बिहार स्थित है पाटलिपुत्र में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर बिहार में। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। सारनाथ, सांची, बोध गया एवं कुशीनारा में वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह है सांची। अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध जैन गीता एवं वेदांत में से जिसमें संबंध है, वह है बौद्ध। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। सर एडविन एर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था बुद्ध ने। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परिमिता शब्द का सही विवरण है वे परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा के आधार पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, वह है कनिष्क। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया, वह थी बुद्ध की। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, वह है बौद्ध धर्म। गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। सुमेलित हैं परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, श्रमण, भिक्षु, साधु, उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। मल्ल गणराज की राजधानी थी पावा और कुशीनगर में। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन तथा पुष्यमित्र शुंग में से बौद्ध मत के अनुसार में योगदान देने वाले शासक थे अशोक, कनिष्क तथा हर्षवर्धन।
सुमेलित हैं। सारनाथ अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, नालंदा बौद्ध अधिगम की महान पीठ। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस अन्य नाम से जानते हैं वह है पद्ममाणि। सत्य कथन है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। भावी बुद्ध को संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे का नाम है मैत्रेय। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। बोधिसत्व पद्ममाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो स्थित है अजंता में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है वह स्थित है कन्हेरी महाराष्ट्र में। विशुद्धिमग्ग के रचयिता हैं बुद्धघोषा। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया वह है नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह है माध्यमिक। विक्रमशिला वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा महाविहार के पतन का कारण था राजकीय प्रश्रय मिलना बंद होना और अंततः इस्लामी आक्रमण। नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है आत्मा की सत्ता नहीं है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछेक शिल्पों का निम्न माना। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिस कारण से शुरू हुआ वह है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में अंतर है कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बौद्ध विहार भिक्षुओं का निवास स्थान। वह बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली थी। वज्रयान पूर्वी भारत के पाल शासक समर्थक थे बौद्ध मत के।